जैन, मुझे ठीक नहीं लग रहा। क्या ठीक नहीं लग रहा तुम्हें? तुम जानती क्या उस हार्ट सर्जन के बारे में? लोग महीनों वेट करते हैं उनका अपॉइंटमेंट लेने के लिए। हमें अंकल की वजह से नेक्स्ट वीक का टाइम मिला है और तुम कह रही हो कि उनको नहीं दिखाना। व्हाट रबिश। बात समझने की कोशिश करें जैन। मसरूफ सर्जन है वो। अगर जल्दबाजी में मेरे बेटे का ऑपरेशन कर दिया। यार कभी तो कोई अकल की बात किया करो। ऑपरेशन का टाइम जल्दी देने का मतलब यह नहीं है कि इलाज भी वो जल्दी हो। और तुम ना ही पढ़ो इस मामले में तो बेहतर है। लेट मी हैंडल दिस। जैन, हम किसी और डॉक्टर को भी तो दिखा सकते हैं। शफक, तुम बिल्कुल फजूल बात पे मुझसे बहस कर रही हो। मैं नाइल को डॉक्टर जमील को ही दिखाऊंगा। दैट्स इट। ये पट्टी भी तुम्हें तुम्हारी बीवी ने पढ़ाई होगी ना? वो क्यों कहेगी कुछ? हाँ, ये भी ठीक। वो बगैर कुछ कहे जो इतने पहाड़ ढा देती हैं। बाय द वे, ये जो तुम कह रहे हो, ये फरमान भी हवेली से जारी हुआ होगा ना? मम्मी, आप बात को बिगाड़ा ना करें। मैं खुद से कुछ नहीं सोच सकता क्या? बेटे, अगर खुद तुम में सोचने समझने की सलाहियत होती ना, तो यूं आज अपनी बीवी के हाथों खिलौना ना बने हुए होते। और तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है, तुम्हारे बाप को मैंने मना किया कुछ देने से। क्यों? क्यों ना लूं मैं कुछ? मेरा हक नहीं है क्या? तो तुम्हारी बीवी जो सब कुछ समेट के बैठी हुई है, और जो तुम्हें ताजमहल बनवाना है उसके लिए उससे लो ना, उसके बाद बहुत पैसे। सबका हक मार के बैठी हुई है। ठीक कहती है वो। आपको सिर्फ तहरीम की फिक्र है। सारी प्लानिंग आपने उसके लिए कर रखी। तहरीम का नाम भी मत लो तुम। तुम्हारी बीवी और तुम्हारे ससुर की जलाई हुई आग में जल रही है मेरी बच्ची। क्यों ना लूं नाम में उसका? आप फेवरेटिज्म करें और मैं कुछ भी ना बोलूं। जो दिल में आए करो, जो दिल में आए सोचो, लेकिन मेरी बेटी के लिए अपनी बीवी की जबान मत बोलो रोहेल। बराए मेहरबानी मेरे बारे में कुछ ना ही कहें तो बेहतर है। और वैसे भी मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, कैसे नहीं है ताल्लुक तुम्हारा? तुम्हारी वजह से पापा मुझे मेरा हक नहीं दे रहे। मेरा ताल्लुक आपसे तभी खत्म हो गया था जब आपकी बातें सुन के मैं समर को वापस कर दिया था। तो वो तुम्हारी गलत फहमी थी। अगर मेरी गलत फहमी होती तो आप समर को ना रखते, लेकिन आपने रख लिया। ये मसला आप लोग खुद ही सॉल्व करें। देखा आपने किस तरह से बात करके गई हूं? ठीक करके गई। तुम वो बताओ जो तुम और तुम्हारी बीवी ने किया। ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया है हमने? 9 लाख चुरा लिया है क्या? तुम्हारी बीवी को मौका मिलता ना तो वो भी हत्या लेती वो। आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि आप जायदाद में से मेरा हक मुझे देंगी या नहीं? नहीं। जाके अपनी बीवी को बता दो, केस तो मैं जीत ही लूंगी, और एक फूटी कौड़ी भी तुम दोनों के नाम नहीं करूंगी। यार बहुत अफसोस हो रहा है। अल्लाह उसको सेहत दे। काफी मुश्किल वक्त में है सब। खैर, तुम्हारा क्या इरादा है? मेरे क्या इरादे होंगे? यार तुम्हें बात कब समझ आएगी? इतना सब कुछ तो समझ चुकी हूँ, और कुछ समझना बाकी है क्या? फायदा क्या होगा अगर तुम वापस चली जाओगी? तुम क्या एक मिजरेबल जिंदगी गुजारना चाहती हो? तुम्हें तरस आता है अपने ऊपर? जब किसी और को मुझ पर तरस नहीं आता तो खुद पर तरस खा के क्या करूं? तहरीन, तुम एक हाइट ऑफ डिस्ट्रक्शन में पहुंच गई हो कि तुम्हें ख्याल भी नहीं है तुम क्या खेल खेल रही हो अपने साथ। मसला क्या है तुम्हारा? पीछे क्यों पड़ गई हो हाथ धो के? प्रॉब्लम ये है कि मैं सुंबल हूँ, जैन या शफक नहीं। तुम्हारी फिक्र है मुझे। मुझे दर्द होता है तुम्हें देख के। तो क्या करूं फिर? हमाद को कंसिडर करो। एहसास है उसमें, अच्छा इंसान है, इंसानियत है उसमें, इंसान की कदर करता है। मैं जानती हूँ, उसने बहुत हौसला दिया है मुझे। वो तुम्हें खुश रखेगा तेरी। दिस इज योर लास्ट चांस, आई एम टेलिंग यू। कंसिडर कर लो उसका ऑफर। लेकिन मुझे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, कोई फैसला लेने के लिए पहले अपने पिछले मसले जैन से हल करने होंगे। लेकिन जैन के साथ इतना बड़ा मसला नहीं है दैट कांट बी फिक्स्ड विदाउट एन इशू। हाँ, लेकिन
अभी मैं उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हूँ जब मैं जैन से बात कर सकूँ। अगले 25 साल के लिए तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड नहीं बनेगा जैन से बात करने के लिए, मुझे लग रहा है। शायद इतना टाइम ना लगे मुझे। वैसे एक बात पूछूं, तुम मुझसे मोहब्बत अभी भी करती हो? इश्क ही दर्द, इश्क दवा